अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंटल रीजन ए बी सी डी। उसने क्वाड्रेंटल रीजन भी हमें दे दिया है ए बी सी डी और ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट में ए बी सी और डी और ई की लेंथ दी हुई है। ये चारों लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में है। क्वाड्रेंटल रीजन वो होती है जिसमें चार कोने हो, ए बी सी डी। तो चार कोने हैं तो इसको क्वाड्रेंटल रीजन कहेंगे, ए बी सी डी। हमने इस क्वाड्रेंटल रीजन का एरिया मालूम करना है। तो क्वाड्रेंटल एरिया का रीजन कैसे मालूम करते हैं? तो ये पिछले पेज पे यानी कि 142 पेज पे लिखा हुआ है फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल रीजन विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। अब देखें वो कह रहा है सिंस एनी ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेंटल रीजन सेपरेटेड इनटू टू ट्रायंगुलर रीजन। अब देखें इसकी शक्ल देखें। वो कह रहा है कि एक जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है? ये बीच वाला, ये जो बीच वाला है डायगोनल, ये जो लाइन दी हुई है ये क्वाड्रेंटल रीजन को जिसके चार कोने हों, इस क्वाड्रेंटल रीजन को दो ट्रायंगल रीजन में तब्दील कर देता है। देखें ए बी डी ये भी एक ट्रायंगल बन गई, बी सी डी ये भी ट्रायंगल बन गई। यानी कि चार कोने वाली एक शक्ल थी, ए बी सी डी चार कोने वाले एक क्वाड्रेंटल रीजन था। उसको डायगोनल ने, डायगोनल जो बीच वाली लाइन होती है, इस डायगोनल ने दो ट्रायंगल रीजन में तब्दील कर दिया है। ठीक, सो द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विल बी कैलकुलेटेड। और हमें पता है कि ट्रायंगल का जो हमने एरिया मालूम करना है किससे? हीरोज फार्मूले से मालूम करना होता है। देन क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का अलग से हम एरिया मालूम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला, और इस ट्रायंगल का अलग से हम एरिया मालूम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस क्वाड्रेंटल रीजन का एरिया मालूम हो जाएगा। अब हीरोज फार्मूला क्या है? देखें पिछले पेज पे, पेज नंबर 141 पे हमारे पास हीरोज फार्मूला दिया हुआ है। हीरोज फार्मूला क्या है कि अगर तीनों लेंथ ट्रायंगल की, तीनों लेंथ यानी ए बी सी हमें मालूम हो तो हम एरिया मालूम कर सकते हैं इस हीरोज फार्मूले से। हीरोज फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी और सी तो ट्रायंगल की लेंथ है, लेकिन एस क्या है? आगे एस भी उसने बताया हुआ है, यानी तीनों लेंथ को, ट्रायंगल की तीनों लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो वो हमारे पास एस होता है। तो पहले हम एस निकालते हैं। जब एस निकल आता है तो ए बी और सी यानी ट्रायंगल की तीनों लेंथ हमें मालूम होती हैं। तो हम इस हीरोज फार्मूले में तीनों वैल्यूज लेंथ की और चौथी वैल्यू एस की जो निकालते हैं, पुट करते हैं, तो हमारे पास एरिया निकल आता है उस ट्रायंगल का। तो इसी तरह हम इसी क्वेश्चन में ये इस ट्रायंगल का अलग से एरिया मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला, और इस ट्रायंगल का अलग से एरिया मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। तो दोनों एरियाज को ऐड करेंगे। ट्रायंगुलर रीजन जो हमारे पास दिए हुए हैं, इन दोनों ट्रायंगुलर रीजन को जब ऐड करेंगे एरिया इनका, तो हमारे पास क्वाड्रेंटल रीजन ए बी सी डी यानी ये वाला एरिया हमें मालूम हो जाएगा जब हम इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया निकला होगा ऐड करेंगे। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें उसने हमें पांचों की पांचों लेंथ दे दी हैं, ए बी सी डी और ई। तो पहले हम ट्रायंगल देखते हैं। ए बी सी ट्रायंगल को जब देखेंगे तो इसमें एक लेंथ ए है, एक लेंथ बी है और एक लेंथ ई है, यानी ये तीनों लेंथ है इस ट्रायंगल की ए बी सी। तो हम तीनों लेंथ को जब ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस निकल आएगा। जब एस निकल आएगा तो फिर हम हीरोज फार्मूले में एस और ये तीनों लेंथ पुट करेंगे तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। देखें ए बी और ई उसने दिया हुआ है, एस में हम पुट करेंगे ए बी और ई की लेंथ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27 निकल आया। अब एस भी हमारे पास निकल आया और तीनों लेंथ ट्रायंगल की हमारे पास गिवन है। तो हीरोज फार्मूले में ये चारों लेंथ हम पुट कर देंगे। एस की जगह पे 27, फिर एस माइनस ए है यानी 27 माइनस 19, फिर एस माइनस बी है 20 माइनस 12 और एस माइनस सी यानी 27 माइनस 23।
ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 27 माइनस 19 8, 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 23 हमारे पास 4 आ गया। अब ये चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या करेंगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। हमें पता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 ही बनता है। इसी तरह 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तीनों 2 को मल्टीप्लाई करो तो 8 बनता है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ 3 दो बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब ये 3 और ये 3 मिलके भी 3 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 2 की पावर 2 हो गया, और ये 2 और ये 2 मिला तो 2 की पावर 2 हो गया। उसके बाद 5 है, 5 अकेला आ गया और एक 2 बच गया था, वो 2 भी अकेला आ गया। अब जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2 बनती है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। देखिए स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। जब 3 की पावर 2 बनती है तो 2 2 से कट जाता है और 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो ये 2 स्क्वायर रूट से कटा, ये 3 बाहर आ गया। यहाँ भी 2 पावर है, 2 स्क्वायर रूट से कटा तो ये 3 भी बाहर आ गया। इसी तरह ये 2 भी बाहर आ गया और ये 2 भी बाहर आ गया। लेकिन 5 और 2 क्योंकि जोड़ा नहीं बना था, पावर 2 नहीं बनी थी, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 36 आ गया। 36 स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 10 कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो 3.16 निकलता है। तो 3.16 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 113.76 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। अब ये ट्रायंगल ABC का हमारे पास एरिया निकल आया। इसी तरह हम दूसरी ट्रायंगल का भी एरिया मालूम करेंगे। दूसरी ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ACD का। इसमें EC और D तीनों लेंथ दी हुई है, S में पुट करेंगे तो S की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि निकली है 29। फिर हीरोज फार्मूले में पुट करेंगे, S की जगह पे 29 आ जाएगा और EC और D की जगह पे तीनों ट्रायंगल की लेंथ आ जाएंगी। और फिर बस वही काम करना है, माइनस करके ये मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू आ गई 29। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 14 को 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 9 को 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो पावर 2 बन जाएगी 2 की भी और 3 की भी। 2 और 3 दोनों बाहर निकल आएंगे स्क्वायर रूट से। 29 और हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 29 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 609 आ गया। 609 को आप कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लोगे तो 24.68 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 148.08 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। अब ये दूसरी ट्रायंगल जो कि ACD है उसका एरिया भी निकल आया। पहली ट्रायंगल का एरिया निकला है जो कि निकला है 113.76 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी ट्रायंगल का निकला है 148.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने क्वाड्रेंटल का एरिया मालूम करना है, क्वाड्रेंटल जिसके 4 कोने हैं ABCD में, तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल दोनों का एरिया प्लस कर देंगे। तो पहली का निकला है 113.76, फिर प्लस और दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकला है 148.08। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आया है? 261.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो क्वाड्रेंटल है ABCD उसका एरिया निकल आया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। देखिए इसमें भी ट्रायंगल ABC को पहले हम एरिया निकालेंगे इस हीरोज फार्मूले की मदद से। उसके बाद फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल का एरिया मालूम हो जाएगा जिसको हम 1 का नाम देंगे। फिर दूसरी ट्रायंगल जो कि ACD है उसका एरिया हम मालूम करेंगे। तो देखें दूसरी का जब हमने एरिया मालूम किया तो हमारे पास 152.817 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आए जिसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब दोनों हमारे पास एरियाज निकल आए दोनों ट्रायंगल के, तो हमने क्योंकि क्वाड्रेंटल ABCD का एरिया मालूम करना है तो दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे, यानी दोनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड कर देंगे। तो ऐड किया तो 232.932 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। बस उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, आप देख लें, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लेना। इसमें भी हमने एक
ट्रायंगल का एरिया मालूम किया, फिर दूसरी ट्रायंगल का एरिया मालूम किया, फिर उन दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास 4.48 निकल आया। इसी तरह 4 पार्ट है, इसमें भी दोनों ट्रायंगल का अलग अलग हम एरिया मालूम कर देंगे। उसके बाद दोनों ट्रायंगल को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेंटल ABCD का एरिया निकल आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।